नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। छोटा राजन की हिंदुस्तान हवालगी की राह हमवार। अंडरवर्ल्ड डॉन को कल लाया जाएगा हिंदुस्तान। राजन को मुंबई पुलिस का है खौफ। कल्याण डोंबिवली इंतखाबात, शिवसेना बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर कर रही है गौर। उधर सेना के कुछ अहम लीडर एमएनएस से भी कर रहे हैं बात। मराठवाड़ा को पानी दिए जाने का मामला, नासिक और अहमदनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों और किसानों ने आज भी किया एहतजाज। महाराष्ट्र की सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। कल्याण डोंबिवली इंतखाबात के नतायज का ऐलान हो चुका है और यहां शिवसेना ने सबसे ज्यादा 52 सीटें हासिल की हैं, लेकिन हुकूमत बनाने में इसे मजीद 9 सीटों की जरूरत है। ऐसे में शिवसेना के पास बीजेपी से हाथ मिलाने के अलावा बेहतर मुतबादिल नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब शिवसेना नर्म रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से आगे बढ़ने में ही भलाई है। जी हाँ, ये कहना है शिवसेना का। कुछ दिन कबल इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी पर एक के बाद एक हमला करने वाली शिवसेना अब मुफाहिमत के मूड में नजर आ रही है। इसकी सबसे अहम वजह सियासी मजबूरी है। अगरचे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में शिवसेना ने 52 सीटों पर कामयाबी दर्ज कर इलाके में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी होने का शर्फ हासिल किया है, लेकिन सियासत में अदादोशुमार के खेल ने शिवसेना को अपने तेवर ढीले करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुकूमत बनाने के लिए कुल 61 सीटों की जरूरत है, जिसके लिए शिवसेना को मजीद 9 सीटें दरकार हैं। वहीं इन इंतखाबात में बीजेपी ने 42 सीटें जीतकर शिवसेना के बाद दूसरा मुकाम हासिल किया है। फिलहाल शिवसेना के पास बीजेपी के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए शिवसेना बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने पर गौर कर रही है। यही वजह है कि शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना के जरिए नर्म रुख इख्तियार करते हुए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो पुरानी बातों को भुलाकर बीजेपी के साथ नए सिरे से आगे बढ़ने पर गौर करेगी। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक शिवसेना के कुछ लीडर एमएनएस के साथ भी राब्ते में हैं। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। और अब बात छोटा राजन की। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की हिंदुस्तान हवालगी की राह हमवार हो गई है और अब राजन को कल हिंदुस्तान लाया जाएगा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद ने कहा कि अगर राजन को मुंबई लाया जाता है तो सिक्योरिटी के लिहाज से मुंबई पुलिस पूरी तरह तैयार है। जराये के मुताबिक राजन को ऑर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के बाली में मीडिया से बात करते हुए छोटा राजन ने कहा कि इन्हें मुंबई पुलिस में शामिल चंद अफसरों से जान का खतरा है। छोटा राजन का कहना है कि मुंबई के कुछ पुलिस अफसर डी यानी दाऊद इब्राहिम गैंग से राबित रखते हैं। ताहम दिल्ली की मरकजी सरकार से इन्हें इंसाफ की उम्मीद है। आज छोटा राजन को हिंदुस्तान लाए जाने की इतलात के तनाजुर में छोटा राजन के इल्जामात काफी अहमियत के हामिल हो गए हैं। बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए। क्या नेता लोग मिले हुए? पॉलिटिशियन और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। राजन आप अभी तक कहाँ रहे थे? ये ऑस्ट्रेलिया में थे। है कि आप दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात
मैं कोई दाऊद से डरता रहता पर नहीं, आप ठीक ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे मैं आप। कोई दाऊद से डरता आप नहीं। रह कहाँ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जी, जी, राजन आप दिल्ली जाना चाहेंगे आप मुंबई? राजन 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 आप दिल्ली जाना चाहेंगे आप मुंबई? बहुत मुकदमे डर लगता है उनसे। जहाँ सरकार मुझे रखे राजन मुकदमे मेरे से अन्याय नहीं हो। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा डर लगता है उनसे, डर लगता है उनसे। भारत वापस जाने में अच्छा आपको अच्छा एहसास हो रहा है? राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? सर राजन 70 मुकदमे डर वो सब फॉल्स मुकदमे है, सारे फॉल्स हैं। सारे फॉल्स है। सारे फॉल्स हैं। ओके ओके ओके। और बात दाल की दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर कुछ दिनों से जहां हुकूमत को अपोजिशन के हमले बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वहीं इसकी इत्तेहादी जमात शिवसेना ने भी इस मसले पर घेरा हुआ है उसे। शिवसेना ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर दालों की कीमतों को कम नहीं किया गया तो असेंबली का इजलास चलने नहीं देगी। बिलाखिर इस दबाव के चलते अब हुकूमत ने दालों की कीमतों को कम करने का फैसला लिया है। साथ ही हुकूमत बरामदगी की गई दालों पर से भी पाबंदी हटाएगी। तूर दाल के बारे में जो निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लिया था, उसमें से आयात की हुई दाल, उसके ऊपर जो पाबंदी दी वो उठा दी है। इसका नतीजा ये होगा कि वो दाल अभी मार्केट में आएगी, मिल में जाएगी और पॉलिश होने के बाद रिटेल तक जाकर लोगों तक पहुंचेगी। जरूर ये 5-6 दिन में महाराष्ट्र में जो हमने कार्रवाई की है तो दाल के भाव नीचे आ गए हैं और 2-4 दिन में और ये नीचे आएंगे और सामान्य आदमी को, आम आदमी को ये तूर दाल बाजार में उपलब्ध होगी। मालेगांव में रास्तों पर बसी झोपड़पट्टियों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से IHSDP स्कीम के तहत 14,000 मकान तामीर किए जा रहे हैं। 8,000 मकान पिछले 2 साल से तैयार हैं, मगर कारपोरेशन बिजली और पानी फराहम न होने का बहाना बताकर गरीबों को इन मकानों से आज तक दूर रखे हुए हैं। आवाम ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इन्हें इन मकानात में मुंतकिल कराया जाए ताकि इन्हें परेशानियों से निजात मिले। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर की 40 से ज्यादा झोपड़ियों को जो रास्तों पर बसी है उठाकर पक्के मकानात में मुंतकिल करने का हद उठाया हुआ है। इसके लिए IHSDP स्कीम के तहत 14,000 मकानात तामीर करने का काम पिछले 5 सालों से जारी है। शहर के गिरना नदी के किनारे मालदा शिवार में 3 मंजिला 5 से जायद इमारतें भी तामीर हो चुकी है, मगर कॉरपोरेशन के अफसरान की सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना काम की वजह से गरीब आवाम आज भी इन मकानों से महरूम है। ये IHSDP के स्कीम में लगभग 11,000 घर तैयार होने वाले हैं और स्कीम का काम तो चालू रहेगा, मगर इसमें पानी का जो प्रॉब्लम था और लाइट का, तो MSCB अभी वो मंजूर हो गया है सब स्टेशन यहाँ पर, और वो लैंड लेवलिंग का काम भी चालू है। 2-4 दिन में वो चालू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सब स्टेशन चालू हो जाएगा। 90 से यहाँ पे हम लोग 91 से खोली पे यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ बहुत तकलीफ है। यहाँ गाड़ी मोटर चलती है, बहुत हादसे होते हैं, परेशानी होती है और खोली बन गई है और खोली हमको मिल नहीं रही है। हम यहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहते हैं कि जब कॉलोनी अगर बन गई है, मिल रहा है, देना बोले है तो देना चाहिए और उस पर हम लोग रहने लिए तैयार हैं। हमको वहाँ बैठा देने का, हम वहाँ जाने का उससे तैयार कॉलोनी में जहाँ बना है। हाँ, और जब उखाड़ने का है तो उखाड़ते नहीं, और जब नहीं टाइम रहता तो बोलते नहीं चलो चलो। अब जब जाने का टाइम आता तो बोलते कि नहीं हम संडास बना दे रहे, तो यहाँ संडास बना दे रहे, फिर बोलते कि नहीं उखाड़ रहे। तो जहाँ बना है एक राय दे दो, हम लोग के भेजा दो। मालेगांव शहर में 75% लोग झोपड़ियों में रहते हैं। अगर इन तामीर करदा इमारतों में इन लोगों को मुंतकिल कर दिया गया तो इन गरीबों की हालत में सुधार आ जाएगा। सिर्फ पानी और बिजली की वजह बताकर इन गरीबों को मकानात से दूर रखा जा रहा है। ETV न्यूज़, मालेगांव। नासिक और अहमदनगर के इलाके से मराठवाड़ा को पानी मुहैया कराए जाने की मुखालफत जोर पकड़ती जा रही है। आज नासिक में किसानों ने इसके खिलाफ जमकर एहतजाज किया, जबकि अहमदनगर जिले में बंद की कॉल दी गई। वाज़ेह है कि सूखे के पेश नज़र हुकूमत ने नासिक और अहमदनगर के इलाके में वाक़े डैम से मराठवाड़ा के जायकवाड़ी डैम में पानी छोड़ने का फैसला लिया है, जिसके खिलाफ शिवसेना समेत तकरीबन तमाम जमातों ने बीजेपी की मुखालफत की है।
आपको बता दें कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। नई आबादी में यूथ विंग के दफ्तर का इफ्तिताह तंजीम के रियासती सदर सोहेल आमिर के हाथों किया गया। सोहेल आमिर ने इस मौके पर यूथ विंग के क़याम के मकासद पर रोशनी डाली। इन्होंने नांदेड़ में यूथ विंग की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया। नांदेड़ के यूथ विंग सदर शोएब शहबाज की क़यादत में नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी खिदमात अंजाम दी गई। दफ्तर के इफ्तिताह के बाद पीर बुरहान नगर में एक जलसे आम का इनेकाद भी किया गया। मालेगांव पुलिस के स्पेशल फोर्स ने पिछले महीने अलग अलग छापेमारी में करीब 20 लाख रुपयों का गुटखा जब्त किया है। इस मामले में महकमे खुराक ने जांच के बाद गुटखे को बर्बाद करने का हुक्म दिया था। इस हुक्म पर अमल करते हुए पुलिस और महकमे खुराक ने मिलकर जब्त किए गए गुटखे को जलाया। इस वक्त सारे पुलिस अफसरान मौजूद थे, जबकि कुछ पुलिस कांस्टेबलों ने जलते हुए गुटखे के सामने आज के बाद गुटखा न खाने की कसम भी खाई। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। मैसूर के एक मकान में रेफ्रिजरेटर धमाका, मकान जलकर खाक, 5 अफराद जख्मी। रियासत के नए वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली से की मुलाकात, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कराई यकीन दहानी। वीएचपी ने टीपू सुल्तान जयंती तकारीब को सरकारी सतह पर मनाने के हुकूमत के फैसले की मुखालिफत का किया ऐलान, टीपू को कन्नड़ा मुखालिफ हुक्मरान दिया करार। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। मैसूर के एक मकान में रेफ्रिजरेटर धमाका हो गया, जिसके नतीजे में पूरा मकान जलकर खाक हो गया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक मैसूर के सुंदकेरी लेआउट में वाक़े कांत राजू नामी शख्स के मकान में उस वक्त धमाका हुआ जब उसके अहल खाना मकान में मौजूद थे। धमाके में कांत राजू की बीवी, बेटा और बहन जख्मी हुए। कांत राजू का बेटा धमाके में शदीद जख्मी हुआ है, जिसे मजीद इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। KR पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मंगलूर में कल 2 मजदूरों की मौत हो गई। मंगलूर में वाक़े रेलवे कॉलोनी में मंगलूर महानगर पालिका ने 25 लाख रुपयों के अखराजात से नए ड्रेनेज का काम शुरू किया है। इस काम के लिए कई फीट तक मिट्टी निकालने का काम भी जारी है। कल इसी दौरान अचानक मिट्टी का ढेर मजदूरों पर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई। महलूकिन की शनाख्त शिमाली कर्नाटक के रहने वाले रामकृष्णा और बाबू की हैसियत से की गई है। वज़ीर आला की सरकारी रिहायशगाह कृष्णा में जनता दर्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिद्धरमैया ने तकरीबन 600 दरख्वास्तें वसूल की। मुसलसल 4 घंटों तक वज़ीर आला ने लोगों के अहवाल सुने। बेंगलुरु के मलेश्वरम में हुए बम धमाके में जख्मी होने वाली निशा ने जनता दर्शन के दौरान वज़ीर आला से तालीम मुकम्मल होने के बाद सरकारी मुलाजिमत फराहम करने की अपील की। इसी तरह एक माजूर कुंबे ने भी वज़ीर आला सिद्धरमैया से माली इमदाद की अपील की। कलसा बंडोरी प्रोजेक्ट के निफाज का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने के मौके पर चितरंजन नामी शख्स फौत हो गया था। इसके अहल खाना ने आज जनता दर्शन में हिस्सा लिया और माली ताउन फराहम करने की अपील की। इस दौरान वज़ीर आला सिद्धरमैया ने चितरंजन के अहल खाना को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का यकीन दिलाया।
कर्नाटक के नए वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हाल ही में हुए रियासती काबीना की तश्कील के बाद वजीर दाखिला बने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर जी परमेश्वर ने बंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली से मुलाकात की। इस मौके पर मुफ्ती अशरफ अली ने वजीर दाखिला से रियासत में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम के मुताल्लिक़ आगाह किया और मुतालबा किया कि रियासत के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। Maintain the peace and harmony in the state and see that the communal forces don't raise their heads. That is my first priority. No, I always respect him a lot. Maulana ji I respect him quite a lot. In fact, when I became the president of the party, I came and took his blessings. डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि रियासत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनका अव्वलीन फरीज़ा है। हमने उनसे यही अर्ज़ किया था कि आपके वज़ीर दाखिला बनने से हमें बहुत खुशी है और मसर्रत है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका मकसद है इस वज़ारत का उसे आप पूरा करेंगे। इस वक्त रियासत में जो हालात दिगरगू हो रहे हैं, हुकूमत का सबसे अहम तरीन काम और फरीज़ा बाशिंदगान रियासत की जान माल आबरू की हिफाजत है। इस मौके पर वजीर बराए हज व इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने कहा कि डॉक्टर जी परमेश्वर एक सेक्युलर लीडर है। उनका वजीर दाखिला बनना रियासत के अवाम के लिए खुश आइन बात है। कर्नाटका में भी कुछ परिवार के लोग कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर परमेश्वरप्पा साहब वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि वो पूरी कोशिश करें। वजीर दाखिला जी परमेश्वर की दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हाजिरी पर मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया है और रियासत में अमन बहाली की उम्मीद जाहिर की है। ईटीवी न्यूज़ बंगलुरु। जनूबी कन्नड़ा जिले के कई सरकारी अस्पतालों में आज भी डॉक्टरों की किल्लत देखने को मिल रही है। वेनलॉक अस्पताल के बाद जनूबी कन्नड़ा जिला पतूर का दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। इस अस्पताल में 15 डॉक्टरों का तकर्रुर किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 6 डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की किल्लत के सबब गरीब हामिला खवातीन को मंगलूर के अस्पताल जाना पड़ रहा है। ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. वीएचपी ने टीपू सुल्तान जयंती तकारीब को सरकारी सतह पर मनाने के कर्नाटक हुकूमत के फैसले की मुखालफत की है। वीएचपी का कहना है कि टीपू सुल्तान कन्नड़ा मुखालिफ हुक्मरान थे, इसलिए सरकारी खर्च पर इसका इनकाद नहीं किया जाना चाहिए। वीएचपी ने मुतालबा न माने जाने पर एहतजाज की धमकी दी है। वाज़ेह है 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकारीब सरकारी सतह पर मनाने के लिए कर्नाटक में तैयारियां जोरों पर है। हुकूमत के इस फैसले का चार जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। वीएचपी ने वज़ीर आला सिद्धरमैया के बीफ वाले बयान को भी अक्सरियत के जज्बात को मजरूह करने वाला बयान करार दिया है। कन्नड़ द्वेषी था और मैसूर महाराजा को उन्होंने अपमान किया। चित्रदुर्ग के नायक समाज के मदकरी नायक को उन्होंने कष्ट दिया। इसके लिए हम विरोध करते हैं। और टिप्पू एक दृष्टि से जन्मदिन मनोत्सव मनाने जैसा एक बड़ा व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए उनको उनके जन्मदिनोत्सव के लिए सरकार की खर्चे से मनाना ये ठीक नहीं है, उसको वापस लेना चाहिए। हम इसका खड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारे संगठन की ओर से टिप्पू जयंती का संपूर्ण विरोध हम करेंगे। कर्नाटक के गवर्नर विजूभाई वाला के खिलाफ गुलबर्गा में एहतजाज किया गया। कन्नड़ रक्षा वेदिके और उसकी माविन तंजीमों ने डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज करते हुए उनको ओहदे से हटाने का मरकज से मुतालबा किया।
एहतजाजियों ने गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए और टायर जलाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि गवर्नर विजू भाईवाला ने कर्नाटक डे के मौके पर राजभवन में गुजराती तकारीब का एहतमाम करके कन्नड़ आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। भटकल अंजुमन आबाद में अंजुमन ABHS की नई इमारत के लिए संग बुनियाद रखा गया है। भटकल के काजी साहबान और भटकल की तारीखी जामा मस्जिद के इमाम समेत अंजुमन के मुख्तलिफ ओहदेदारान संग बुनियाद की तकरीब में शरीक रहे। इस दौरान अंजुमन के सदर ने कहा कि तकरीबन 3 करोड़ की लागत से ये इमारत बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी इमारत में जगह कम पड़ने की वजह से नई इमारत की जरूरत पेश आ रही है। ज़्यादातर जो है बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए जो कन्नड़ा वगैरह यहाँ पे और हिंदी स्पेशल है, इसलिए ये बच्चों के लिए एक अलग स्कूल है। ये फ़िलहाल एक छोटी सी इमारत में मस्जिद के नीचे वहाँ चलाया जा रहा है। मेरी एकेडमी के तहत कन्नड़ा और उर्दू गज़ल गायकी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु के युवानिका भवन में मुनक्किद इस प्रोग्राम में अमजद खान ने उर्दू में गज़ल पेश की, जबकि पिछली श्रीनिवास ने कन्नड़ ज़बान में गज़ल पेश की। बड़ी तादाद में लोग एक साथ कन्नड़ और उर्दू की गज़लों से महजूज हुए। इस मौके पर बेरी एकेडमी के चेयरमैन ने कहा कि लोगों में पाई जाने वाली नफरत को मिटाने के लिए कन्नड़ उर्दू गज़ल पर मुश्तमिल गज़लों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।